नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कार का। मित्रों, आज एक बहुत ही बढ़िया विषय, आपके जीवन से संबंधित विषय है, उसको लेके आई है हमारी एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी उषा शर्मा जी। आप ये बहुत अच्छी योग्य ज्योतिष हैं। आप आज के वीडियो से और इस बात पे संतुष्ट हो जाएंगे कि जो जानकारी वो दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। उषा जी नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्ते सर और सभी को मेरा प्रणाम। राम राम। मैं आज शनि और उसकी साढ़े साती के बारे में बताना चाहूंगी। शनि महाराज के नाम से देखा जाए तो बहुत लोग डर जाते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके साढ़े साती चल रही है तो वो और घबरा जाते हैं कि भाई अब पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ पड़ेगी। तो पहले मैं ये साढ़े साती के बारे में थोड़ा बता दूं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और जब शनि नाटल चंद्रमा से 12वें भाव में आता है, प्रवेश करता है, तब से लेके वो दूसरे भाव तक जो समय चलता है उसको हम साढ़े साती कहते हैं। तो जब शनि एक भाव में 2.5 साल रहता है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो चंद्रमा के 12वें भाव 2.5 साल, चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल और चंद्रमा के दूसरे भाव 2.5 साल करके ये 7.5 साल बनते हैं। तो इस दौरान हम बोलते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि एक पूरा जोडियाक कंप्लीट करने में लगभग 30 साल लगाता है, इसलिए हर 30 साल बाद हम बोलते हैं कि हमारे साढ़े साती आई है। अब ये हमारे जीवन में एक बार आ सकती है, दो, तीन या चार बार भी आ सकती है। ये हमारा आयु खंड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कितनी बार देखा गया है कि लोग समझते हैं कि भाई चंद्रमा जिस राशि में है उसके पहले भाव में आते ही हमारी साढ़े साती शुरू हो गई। पर ये कैलकुलेशन मैंने देखा है कि सही नहीं बैठता है। हमें देख कितनी बार चंद्रमा हो सकता है 2 डिग्री का हो या 28 डिग्री का हो, तो वो रिजल्ट उस हिसाब से नहीं होता है कि उस भाव में शनि प्रवेश किया उसके 12वें भाव में और हम बोल दिए साढ़े साती शुरू हो गई। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेलर जी ने पहले सबसे पहले ये कैलकुलेशन लाया था। हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे न, चंद्रमा को हम बीच में रखते हैं और उसकी उनकी डिग्री से 45 डिग्री प्लस और 45 डिग्री माइनस करते हैं, और जब शनि उस डिग्री पे आता है तब हम बोलते हैं कि साढ़े साती शुरू हुई है। और जब वो निकल जाता है वहां से उनके सेकंड भाव से, तब हम बोलते हैं कि हमारी साढ़े साती यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो इस तरह हम साढ़े साती का देखते हैं कि कैसे कहाँ से शुरू और कहाँ से समाप्त होती है। और ये भी मानना है लोगों का कि पूरे साढ़े साती उनकी बहुत खराब जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। ये सोचना कि पूरे साढ़े साती खराब जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत चीज, गलत मान्यता है। हाँ, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, हमारा मन है, और जब शनि जैसा नीरस और मैलेफिक प्लैनेट उसके ऊपर गुजरता है या उसके आसपास दोनों भाव से गुजरता है, तो संभव है कि ये हमारे मन में चिंताएं ला सकता है, परेशानियां एवं तनाव ला सकता है। पर ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही ये चीज लाए, ये पूरे 7.5 साल में ये चीज लेके आए। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है कि हमारा साढ़े साथी कैसा गुजरेगा, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई अशुभ परिस्थितियां आ रही है तो हम उसको शुभ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम देखें तो चंद्रमा कुंडली अगर हम बनाएं और शनि को देखें कि शनि जब 12वें भाव में आता है, तब शनि हमारा सेकेंड हाउस को एक्टिवेट करता है दृष्टि से, हमारे छठे भाव को और हमारे नवम भाव को एक्टिवेट करता है। और जहाँ बैठा है वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसलिए शनि हमारे सेकेंड भाव, हमारा कुटुंब भाव है, हमारा बैंक बैलेंस है, उसमें कमियां लाता है। हमारे छठे भाव से जुड़ संबंधित जो भी चीजें हैं, हमारा ऋण हो गया, शत्रु हो गए, उन सब में वो ग्रोथ दे देता है और हमारा भाग्य भाव को कमजोर कर देता है। ये हमारा पिता का भाव भी माना गया है, इसलिए हम सोचते हैं कि इस समय पिता को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे शनि इन भावों को एक्टिवेट करता है और इनमें लग जाता है या शत्रुएं बढ़ा देता है। और जब ये आता है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा तो सौम्य प्लैनेट है ही है, वो वैसे ही शनि जब उसके ऊपर से गुजरता है तो हमें डिप्रेशन, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस वगैरह देता ही देता है। पर वो फिर हमारा फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेट करता है वहां रह के।
तो हमारे व्यवहार में, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ में, इन सब में देखा गया है कि शनि का प्रभाव पड़ता है। हम चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं। फिर शनि हमारे तीसरे भाव को देखता है, और तीसरे भाव को देखने के साथ साथ वह हमारे भाई बहन के साथ रिश्ते, हमारा सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट पे असर डालता है, जो कि हमारे उस समय उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार हो सकता है कि खराब हो जाए। फिर शनि हमारे सातवें भाव में दृष्टि डालता है। सातवां भाव हमारा स्पाउस का भाव है, हमारा बिजनेस का भाव है, हमारे सामने वाले इंसान का भाव है, या जो भी चीज हमारे सामने उसका भाव है, तो उसमें भी वो कमी डालता है, हमारे रिलेशंस खराब करता है। फिर 10वें भाव के दृष्टि डालता है तो हमारे कर्म क्षेत्र में वो हलचल मचा देता है, उसमें कमियां दे देता है, उसमें स्ट्रगल्स, हर्डल्स सब डाल देता है। इस तरह हमारा 10वां भाव भी खराब हो जाता है। और जब वो चंद्रमा से दूसरे भाव में जाता है, तो दूसरा भाव, जैसे मैंने अभी बताया कि दूसरे भाव पे जाने पर वो कमियां देता ही देता है, उस भाव से रिलेटेड, हमारे कुटुंब से रिलेटेड। अगर हमारे पढ़ने लिखने का समय है उस समय, तो फिर वो हमारे पढ़ाई लिखाई में भी अड़चने डालने लग जाता है। और वहां से 4th हाउस को देखता है, हमारे सुख भाव को, हमारे माता का भाव को, तब उसमें भी वो कमियां ला देता है। और जब वो देखता है अष्टम भाव को, तो हर्डल्स वो बढ़ा देता है, क्योंकि वो तो अष्टम भाव का कारक है, वो वहां पर स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारे अष्टम भाव को वो बढ़ा देता है, हमारा हर्डल्स दे देता है। 11th हाउस को देखता है तो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में कमियां ला देता है, उनसे हमारी अनबन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनके साथ। फिर ये हमारा लाभ भाव है, तो हमारे लाभ भाव में भी वो कमी ला देता है। तो अगर हम वैसे देखें टोटल लेके, साढ़े साथी को लेके, तो हम देखते हैं कि शनि ऑलमोस्ट ऑल द भाव को कवर करता है, और सब में वो या तो प्रेजेंट या अपनी दृष्टि से उसको एक्टिवेट करता है, और उसमें कमियां लाता है, और मैलेफिक चीजों को बढ़ा देता है। पर इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है कि हमारा पंचम भाव खाली रह जाता है, उस पे ना तो शनि की दृष्टि आती है, और ना ही शनि उसमें विराजमान होते हैं। इसलिए हम जब देखते हैं साढ़े साथी के रिजल्ट्स, और हमें लगता है कि कोई चीज अशुभ होगी हमारे साथ, या कुछ बुरा परिणाम आने वाला है, तो हम उसको सुधार सकते हैं हमारे पंचम भाव को एक्टिव करके, हमारे मंत्र से, हमारी साधना से हम एक्टिव करें, और जितने भी बुरे परिणाम हैं उसको हम अच्छे परिमाण में बदल सकते हैं। ये तो हो गया हमारे साढ़े साथी को रिलेटेड। पर इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे शनि हमारी कुंडली में किस स्थिति में, उस पर कौन से ग्रह क्या प्रभाव डाल रहे हैं, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, और कौन सी दशा हमारी चल रही है, वो दशा हमारी फेवरेबल है कि नहीं, शनि के साथ क्या रिलेशन है उस दशा का, दशा लॉर्ड का, ये भी हम देखते हैं। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा शनि अच्छा है तो वो हमें अच्छे परिणाम भी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस समय ये भी देखते हैं कि हमारे चंद्रमा की क्या स्थिति है। जब साढ़े साथी शुरू हो रही है तो चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, ये हमारे पूरे साढ़े साथी पर बहुत प्रभाव डालता है। शनि किसके कॉन्स्टलेशन में है, किसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र लॉर्ड अगर शनि का मित्र हुआ तो फिर वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा, और अगर वो शत्रु हुआ तो वो हमें विपरीत रिजल्ट देने लगता है। शनि को हम न्याय का देव भी कहते हैं, इसलिए अगर हम शनि के जोन में रहकर कार्य करते हैं तो हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। शनि शनै शनै शनि माना जाता है, मतलब शनि धीरे धीरे अपना फल देते हैं, पर जो भी वो फल देते हैं वो सब स्थायी रूप में देते हैं। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हमें स्थायी रूप से अच्छी चीजें मिल पाए, और हमको शनि की एनर्जी को मतलब अच्छे कार्य से एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि हमारा लाभ, शुभ लाभ हमें मिले। देखा गया है कि टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये चार अगर हमारा असेंडेंट है या हमारी राशि है, तो हमें शनि के बुरे फल कम मिलते हैं, क्योंकि इनमें शनि योग कारक माना गया है, और इसलिए वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। अगर दशा फेवरल हो, शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, तो और हम शनि के जोन में भी कार्य कर रहे हैं, तो शनि अपने साढ़े साथी में एक रंग को भी राजा बना सकता है, और अगर परिस्थितियां विपरीत है तो फिर वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने में सक्षम रहता है।
अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले आप लोग को बताया है कि साढ़े साती हमारे जीवन में 1, 2 या 3 या 4 फेज़ में आ सकती है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज़ क्या है। पहला साढ़े साती हमारे बचपन के समय में ज़्यादा करके शुरू होती है। इसलिए तमिल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में इसे मंगो शनि कहा जाता है। मंगो मतलब बच्चा, बचपन का शनि। अगर बचपन में आई है हमारे साढ़े साथी, तो ये ज़्यादा करके हमारे माता पिता को प्रभावित करती है और इनडायरेक्टली ये हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है। माता पिता के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और अन्य संघर्ष होने लग जाते हैं, जिसके कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। और अगर ये हमारे पढ़ाई लिखने का समय है, पढ़ने लिखने का, तो उसमें भी हमें बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती है। हमारी ग्रास्पिंग पावर स्लो हो जाती है और हमारा स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इस समय हमें चाहिए कि हम अच्छे से मेहनत करें, जिससे कि शनि देव की कृपा रहे और संघर्ष कम हो। इस साढ़े साथी के लगभग 23 साल बाद, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 ईयर्स हम लोग का गुजर गया है और 30 ईयर्स कंप्लीट होगा, तो हम 23 साल लेते हैं। 23 साल बाद हमारी दूसरी साढ़े साथी शुरू होती है। इसे तमिल टेक्स्ट में मूंगू शनि के नाम से कहा जाता है और इस समय ज़्यादा करके हम हमारे कैरियर या फैमिली लाइफ में प्रवेश कर रहे होते हैं या फिर कर चुके होते हैं। तो इस राउंड में शनि देव जातक को प्रोफेशनल एंड डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी संघर्ष करवाता है। जातक के सोशल स्टेटस, हेल्थ, माइंड, बॉडी, मेंटली एंड फिजिकली दोनों सब पे ये अपना प्रभाव डालता है। ये समय में सिर्फ जातक ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग, उसके घर के बड़े बुजुर्ग, उसके स्पाउस, बच्चे सभी पर प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। और इस समय जातक को समाज और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें निभाने में परेशानियां और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दिस सरस्वती enriches the individual with great experiences of life and enables the individual to stand on his foot, which will help in his future, which gives him a sound footing to achieve his goals. वो इतना संघर्ष कर लेता है, शनि उनको इतना संघर्ष करवा देता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एकदम दृढ़ होकर आगे बढ़ने लगता है। और इसलिए इस समय जातक को चाहिए कि वो बड़ों का आदर सम्मान करें, छोटों को स्नेह दें, कोई भी मसला हो समझदारी से उसे सॉल्व करें, उस पे अपना एक्सपीरियंस डालें और बड़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लें। प्रोफेशनल फ्रंट में भी मेहनत करें और सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि हमने देखा है शनि देव हमारे न्याय के देव भी कहा जाता है। इसलिए हम जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितने सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतना ही अच्छा वो हमें रिजल्ट देगा। तीसरा साइकिल होता है, ये हमारे टेक्स्ट में मतलब कहा जाता है तमिल टेक्स्ट में मरण शनि, क्योंकि इस समय हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसको मरण शनि का नाम दिया गया है। इस समय हमारा हेल्थ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। हेल्थ के कारण हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ता है, मतलब हेल्थ के पे काफ़ी खर्च वगैरह होते हैं। इस समय जातक ज़्यादा करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर एफर्ट करता है और हो सकता है मतलब अपना लाइवली स्टैंडर्ड बढ़ाने के तरफ बढ़ता रहता है। इसलिए इसमें इस समय इस पर ये काफ़ी संघर्ष करता है। बीमारियाँ भी इस समय उनको काफ़ी लग सकती है। अगर गोचर और दशा खराब चल रही हो, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। इस समय हेल्थ को लेकर लापरवाही ना की जाए और सावधानी से रहना चाहिए हमें। देखा गया है कि सारे ही साढ़े साथी में हमें हमारे आयु खंड के हिसाब से उस तुलना में कष्ट हमें भोगना ही पड़ता है। अगर हमारे आयु अल्प आयु है, तो हो सकता है कि हमारे फर्स्ट राउंड में ही हमको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले या सेकेंड राउंड में मिले। इस हिसाब से हमें कष्ट मिलते हैं। और मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि साढ़े साथी के समय शनि देव ने लोगों को बहुत हाई पोजीशन और पोस्ट दिलवाए हैं। हमारे पीएम भी बने हैं लोग, और कुछ लोगों के जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं वह भी बने हैं और परेशानियों से भी मुक्ति मिली है। बस ये है कि हमें देखना चाहिए कि शनि की पोजीशन क्या है, क्योंकि कुछ लोगों के जिनके कार्य नहीं बन रहे थे वो बन जाते हैं अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, और
जिसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए समय बहुत ही बुरा परिणाम देता है। अगर हम शनि महाराज के विरुद्ध गए तो उनको परेशानियां, चिंताएं, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा शनि के जोन में रह के कार्य करना चाहिए। और मैं यही बोलूँगी कि इस समय, बल्कि इस समय नहीं, हमें हमेशा, मेरा मानना है कि हमेशा हमें गरीबों के, अपाहिज, बूढ़े और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़े। हमें न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए जिससे कि शनिदेव हमसे हमेशा खुश रहें। गरीबों को दान दें, काला तिल, काली उड़द दाल एवं कंबल, काले कपड़े, इन सब का दान करना चाहिए। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस समय गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है और हमें हमारे कार्य में मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही शनिदेव धीरे-धीरे ही सही, पर हमें अच्छे फल देंगे। और मेरे अनुभव के हिसाब से अगर हमें शनिदेव के ज़ोन में रहकर हम कार्य कर रहे हैं और हमारी कुंडली में शनिदेव जो हमसे कार्य करवाना चाहते हैं, हम वो ही कर रहे हैं, तो हमारे साढ़े साथी का समय बहुत अच्छा गुज़रेगा। इस समय हमें डर कर नहीं, बल्कि हमारे विचार और कार्यों से इसे लाभदायक बनाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से हमारे साढ़े साथी कटे और हमें स्थायी रूप से सुख संपत्ति का लाभ हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सटीकता से आपने विषय को रखा है। साढ़े साथी से डरना नहीं है। और ये साढ़े साथी आपके लिए एक समय होता है जहां से आप रीथिंक करें, अपने जीवन को सही दिशा दें, न्याय के मार्ग पे चलें, भ्रष्टाचार या रिश्वत के पैसे से दूर रहें, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं आपको बहुत आशीष देता हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को बता दीजिए, सो दैट वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 8084652900। ये मुंबई में रहती हैं। मैं मुंबई और महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से भी रहने वाले लोगों से अपील करूंगा, अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी हो, शी इज अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर, आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।